हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में पेरल कोशिका और ध्रुवीय वाताग्र कोशिका और ध्रुवीय कोशिका को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में हमने वायुमंडल का त्रयकोशीय परिसंचरण के बारे में समझा और हमने हेडली कोशिका को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, पीएचडी इंटर्न टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फेरल कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका। इसको हम ध्रुवीय वाताग्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, मध्य अक्षांशीय परिसंचरण कोशिका को हम फेरल कोशिका कहते हैं। मध्य अक्षांशीय परिसंचरण कोशिका किस नाम से जानी जाती है? फेरल कोशिका के नाम से जानी जाती है। इसको नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं ग्लोब पर, ये फेरल कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। ठीक है, ध्रुवीय वाताग्र या फेरल कोशिका के अंतर्गत अश्व अक्षांश मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें। वायुदाब पेटियों में वहाँ सब पता चल जाएगा कि अश्व अक्षांश क्या है। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास देख ली है तभी यहाँ पर समझ में आएगा आपको, इसलिए पिछली क्लास ज़रूर देख कर आएँ। ठीक है गाइस, ध्रुवीय वाताग्र कोशिका या फेरल कोशिका के अंतर्गत अश्व अक्षांश मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब से शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर धरातलीय हवाएं चलती हैं। कौन सी धरातलीय हवाएं? पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फेरल कोशिका के अंतर्गत कौन सी पवनें चलती हैं? क्या लगाओगे? पछुआ पवनें लगाएंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, फेरल कोशिका के अंतर्गत अश्व मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से शीतोष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर धरातलीय हवाएं पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं इस पर, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, यहाँ से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, यहाँ से हवाएं चल रही हैं कहाँ की ओर? शीतोष्ण निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर। ठीक है, आप देख सकती हैं। यह 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पर धरातलीय हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर उठती हैं। ये हवाएं 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर किसके कारण ऊपर उठती हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। ठीक है, आप देख सकते हैं ये धरातल से ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, तथा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने के पश्चात विपरीत दिशा में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की ओर मुड़ जाती हैं। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने पर ये कैसे उल्टी हो जाती, उल्टी दिशा में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुड़ गई हैं। नेक्स्ट है, यह पवन अश्व अक्षांश के पास नीचे की ओर उतरती हैं। यह अश्व अक्षांश के पास नीचे की ओर उतरती हैं। आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर उतर रही हैं।
नीचे की ओर उतरती हैं तथा पुनः धरातलीय पछुआ पवन के रूप में शीतोष्ण निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, जिससे फेरल कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका या मध्य अचांसी कोशिका का निर्माण होता है। जिससे फेरल कोशिका या ध्रुवीय कोशिका या मध्य अचांसी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, आगे समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कोशिका पढ़ेंगे ध्रुवीय कोशिका, पोलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका के अंतर्गत वायुमंडल परिसंचरण का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। ठीक है, ये याद रखो। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब देख सकते हैं ये पोलर सेल है, ध्रुवीय सेल। ठीक है, ठंडी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर धरातलीय पवन के रूप में प्रवाहित होती हैं। ठंडी ध्रुवीय हवाएं, पूर्वी हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से कहाँ से चलती हैं? ये हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब से। कहाँ से चल रही हैं ये हवाएं? कहाँ चल रही हैं? पोलर सेल से चल रही हैं। ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से चलती हैं। आप देख सकते हैं इस पर। ठीक है, कहाँ की ओर चलती हैं? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब मेखला, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र अर्थात 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर ये हवाएं पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण ऊपर उठती हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण क्या होती हैं? ये ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, ये चक्र देख सकते हैं, ऊपर उठने लगती हैं, उठती हैं और क्षोभ मंडल में पहुंचने पर ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। क्षोभ मंडल में पहुंचने पर यह पुनः ध्रुवों और भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, यह हवाएं ध्रुवों के पास नीचे उतरती हैं, पुनः उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गतिशील हो जाती हैं। इससे यह पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, जिसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये किसका निर्माण कर रहे हैं? एक सेल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे समझ में। ठीक है गाइस, आज हमने वायुमंडल का त्रिकोशीय परिसंचरण को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इस क्लास को बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कल की क्लास में हम जेट स्ट्रीम लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, DSSB, KBS, NBS, PGT एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए कल की क्लास में आना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारे क्लास में निरंतरता बनाए रखें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है यहाँ पर। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको भी लाभ हो। जो भी स्टूडेंट दिसंबर में मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 कंडक्ट कराई जाएगी, उसके लिए हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट भी दिसंबर में है। ठीक है, राजस्थान PSC लेक्चर भर्ती का एग्ज़ाम भी आपका 2026 में फिर से हो रहा है, इसीलिए उसके लिए हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो। ठीक है, शेयर करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बनी रहें, सब्सक्राइब लाइक करते रहें। ठीक है गाइस, धन्यवाद।